हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो टैक्सेस का मैं ये ब्लॉग बेसिकली रहेगा लाइक रिगार्डिंग टैक्सेस। अभी जो केयर गिवर लोग हैं उसका टैक्सेस के बारे में बता दूंगी, क्योंकि कनाडा वनाडा में तो इतना ज़्यादा टैक्स है सैलरी वैलरी में। हम लोगों का यहाँ पे टैक्स फ्री है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, बट देर इज़ अ ट्विस्ट। हम लोगों के यहाँ टैक्स फ्री है। आई मीन टू से कि हम केयर गिवर वालों को टैक्स पे करना नहीं होता है एवरी मंथ फ्रॉम आवर सैलरी। डिडक्शन कुछ नहीं होता है। तो टैक्स इज़ बेसिकली हर मंथ आपका डिडक्शन होगा, या फिर डिडक्ट होके आपको सैलरी मिलता है, या फिर कुछ टैक्स अप्लाई होके आपको सैलरी मिलता है। दैट रिगार्डिंग दैट आई एम टॉकिंग। तो वो नहीं है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं इंडिया में, ईयरली टैक्स मेंटेन करते हैं, ये नहीं बोल रही हूँ। बट सैलरी जो मिलती है उसमें डिडक्शन रहता है, तो हमें कोई डिडक्शन नहीं होता है। जो बेसिक रहता है वो बेसिक मिलता है, ओवर टाइम का मिलता है ना, अलाउंस मिलता है। तो फिर से मैं एक बार सैलरी का थोड़ा बता देती हूँ। सैलरी इज़ बेसिकली द बेसिक सैलरी जो हम लोगों का बेसिक होता है, एंड उसमें एडअप होता है हमारा अलाउंस जो हमें 100 करके मिलता है पर वीक। एंड फिर उसमें एडअप होता है ओवर टाइम, जो कि हम लोग फ्राइडे सैटरडे को जो काम करते हैं, जिसे शिशी शाबाद भी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बेसिक जो है वो बेसिक आपका बेसिक हो गया, एंड उसके बाद में अलावेंस ओवर टाइम ये सब एड अप होते जाता है। बट डिडक्शन कुछ नहीं होता है सैलरी में। एवरी मंथ देर इज़ नो डिडक्शन इन आवर सैलरी, नो टैक्सेस अप्लाइज, ना ईयरली ना मंथली ना नथिंग। बट द न्यू केयर गिवर्स, ये 2 साल पहले ही अप्लाई हुआ था, बट अभी जो है वो सब बोल रहे हैं कि 4000 क्यों पे करना है या ये वो। तो न्यू कमर्स जो भी आ रहे हैं, ये शायद 2 years आगे ही अप्लाई हुआ था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसका फ्रेंड जो आया था उसने भी पे किया था। एंड मेरी कज़न वजन जो भी मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की कज़न आई थी तो उसने भी पे किया था। तो इट्स यू हैव टू पे दैट टैक्स। तो वो कैसे पे करते हैं एंड हाउ मच वी नीड टू पे, लेट अस डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए आते हैं, एज अ केयर गिवर बता रही हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन का मुझे नहीं पता, बट एज अ केयर गिवर जब आप आते हो इजराइल, तो यू हैव टू पे 4000 शेकल। तो वो पैसे या तो आपका एजेंट इंक्लूडेड, अगर आपका कोई रिलेटिव्स है तो वो अरेंज करके देगा, या फिर वो पैसे जो है वो वीज़ा में इंक्लूड रहता है कि आपका 4000 शेकल वीज़ा में इंक्लूडेड है, एंड वी विल पे टू यू व्हेन यू विल अराइव इन इजराइल। तो आप जैसे इजराइल में अराइव होते हो, देन द एजेंट विल गिव यू 4000 शेकल, एंड वो शेकल लेके आपको जाना होता है पोस्ट ऑफिस। एंड पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट नंबर दिया जाए, अकाउंट नंबर दिया रहता है, एंड वो अकाउंट में आपको 4000 डिपॉजिट करने। ऐसा कुछ वो नहीं है, बस आपको पासपोर्ट देना है एंड पैसे देने हैं, कैश जो है 4000 वो जो है वो अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें। एंड ये जो 4000 है वो कैसे 4000 या तो आपके वीज़ा में पहले ही बता दिया जाता है कि ये आपके वीज़ा में इंक्लूडेड है ये 4000, एंड वी विल पे दैट 4000। एंड अगर आपका इंक्लूडेड नहीं है तो वो आपको पहले ही बता देंगे कि ज़्यादातर 99% इंक्लूडेड ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इंडिया से इजराइल आए हो, आपके पास सेकल कहाँ से होगा। अगर आपका रिलेटिव है तो नो प्रॉब्लम, रिलेटिव अरेंज कर देगा या फिर कुछ। अगर नहीं है तो नहीं है का बात करें, बट ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। इंक्लूड करके ही आओगे तो फ़ायदा रहेगा ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है। एंड क्योंकि इंक्लूड करके आओगे तो एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे सेकल अरेंज करके देगा एंड कैसे नहीं। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। एंड हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये बोल रही थी कि अगर आपका इंक्लूडेड नहीं है तो आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो भी है वो पे कर देंगे। लेकिन अगर आपका इंक्लूडेड नहीं है तो वो अच्छी बात है, एंड आई सजेस्ट कि वो इंक्लूडेड ही रहने दो। क्योंकि अगर इंक्लूडेड रहता है तो क्या होता है कि आपका आपको कोई टेंशन नहीं रहता है। एंड जैसे आप इजराइल अराइव होते हो एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको पोस्ट ऑफिस भेज दिया जाता है विद द पासपोर्ट एंड द मनी। तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि इंक्लूडेड ही बोलना एजेंट को जब भी आप अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए। एंड इंक्लूडेड बोलोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, एंड इंक्लूडेड नहीं बोलोगे तो भी इजी ही रहेगा, बट आपका जो है रिलेटिव उसे काम पे किसी को रख के आना पड़ेगा, या
काम छोड़ के आना पड़ेगा फॉर यू टू गिव यू कैश, एंड उसके बाद में फिर पोस्ट ऑफिस जाओ एंड फिर ये सारी चीज़ें रहेगी। बट अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि पैसे चार्जेस नहीं है, बस इंक्लूडेड बोल रही हूँ, जैसे इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड रहता है तो वो वाला इंक्लूडेड बोल रही हूँ। अगर आप एजेंट से भी 4000 ले रहे हो तो भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, रिलेटिव से ले रहे हो तो क्या ही एक्स्ट्रा चार्ज। तो वो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं, तो इंक्लूड करके ही आ जाओ। तो 4000 शेकल आपको पे करना है इफ़ यू आर न्यू टू इज़राइल एंड आप जब आ रहे हो। मैंने नहीं पे किया था, मैं जब आई थी, मेरा तो 4 साल हो जाएगा अभी नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर क्या ही बोल रही हूँ, अभी यही ईयर। तो ये सारी चीज़ें मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ वही सारी चीज़ें कि अगर आपका टैक्स जो है वो इंक्लूडेड रहेगा तो बेटर है, एंड 4000 हमें पे करना है। अभी हम लोग जो पुराने केयर गिवर्स हैं उनको नहीं पे करना है, जो नए हैं, जो नए इज़राइल में आए, जो कि न्यू कमर्स है, टोटली न्यू टू इज़राइल, तो उसे 4000 शेकल पे करना है। 4000 शेकल फिर से एक बार बोल देती हूँ, तो वो बेसिकली इंडिया का 1 लाख जैसा होता है, तो वो टैक्स पे करना है। एंड इट्स अ वन टाइम पेमेंट, आपको वन टाइम ही पे करना है। तो इट्स अ वन टाइम पेमेंट, वन टाइम आप पे करो 4000 एंड उसके बाद में नहीं पे करना होता है। सैलरी से कुछ डिडक्शन नहीं होता है एवरी मंथ, कोई वो नहीं है। बस एक ही बार करता है एंड बार बार नहीं करता है ये चीज़। तो वंस मतलब वन टाइम 4000 शेकल वही है। तो दिस इज़ द ओनली टैक्स वी नीड टू पे व्हेन यू कम न्यू एज अ केयर गिवर। वो भी मैंने तो नहीं पे किया था क्योंकि मैं पहले आई थी, एज मैंने बताया, एंड बाकी लोगों ने भी पे नहीं किया जो पहले ही आ गए थे। ये शायद 2 इयर्स पहले ही अप्लाई हुआ है ये रूल। तो 2 इयर्स के बाद आने वालों ने दिया है, ये हम लोगों ने नहीं दिया। एंड अभी भी ये रूल कंटिन्यूस है, लागू है, एंड ये आप लोगों को पे करना ही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एजेंट बोल रहे तो दे आर नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा मनी, वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करे, वो यू हैव टू पे 4000। तो जब भी आपको एजेंट बोले कि यू नीड टू पे टैक्स 4000 तो वो सच है, मतलब इट्स नॉट फेक, एंड वो लोग पैसे खाने की बातें नहीं कर रहे। यू नीड टू पे 4000 एंड वो भी एजेंट के हाथ में नहीं देना है, कैश नहीं देना है, तो वो जेन्युइन है कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट में देना है, वो भी वहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन रहता है, एंड यू विल नो कि वो एजेंट के पास नहीं जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं एंड टैक्स रिगार्डिंग। एंड अगर कोई इम्प्लीमेंट होता है तो आई विल लेट यू नो, बट अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है इट्स लाइक मैंने बता दिया 4000 का, अभी तो ऐसा कुछ हम लोगों का है नहीं। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, एंड आई होप ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा न्यू कॉमर्स के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करें या फिर एक्स्ट्रा वो लोग एजेंट खाने के लिए ये सब बोले, बट ऐसा नहीं है, वो आपको जेन्युइनली ही पे करना होता है। तो शायद कुछ लोग नए आ रहे हैं तो उनको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाँ वो एजेंट नहीं खा रहे हैं, हमें खुद से देना पड़ रहा है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ लिटिल बिट इन्फॉर्मेटिव टू न्यू कमर्स, एंड जो भी आ रहे हैं उनको वेलकम है इज़राइल में। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। ये ब्लॉग बहुत मतलब लाइक छोटा हुआ होगा, बट बस इतना ही था इन्फॉर्मेशन। तो इससे आगे मैं क्या ही बोलूँ, अब टैक्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो मैं ज़बरदस्ती इतना टैक्स तो नहीं बोल सकती हूँ। तो जो भी है यही है, तो यहीं तक था, एंड सी यू गाइज।